और अब बात करते हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में भी आज शाम थम जाने वाला है पहले चरण का चुनाव प्रचार। एक ही चरण में तमिलनाडु में विधानसभा के चुनाव होने 234 विधानसभा की सीट है, जिस पर 23 अप्रैल को वोटिंग होगी। वैसे में अब चुनाव प्रचार आज थम जाएगा, सभी की तरफ से दमखम लगाया गया है और अपनी बारी का इंतजार किया जा रहा है कि इस बार क्या परिवर्तन की लहर तमिलनाडु में आ पाएगी, क्या कमल खिल पाएगा। इस बात का इंतजार भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आपको दिखाते एक रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के साथ साथ आज दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में भी चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, लेकिन बंगाल की तरह यहां पर 2 चरणों में इलेक्शन नहीं है। यहां पर एक ही चरण में विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे, जिसको देखते हुए आज सत्ताधारी डीएमके और एनडीए के नेता आखिरी बार पूरा दम दिखाने वाले हैं ताकि जनता को साथ सकें। इससे पहले आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके चीफ एमके स्टालिन के समर्थन में सोमवार को भव्य रोड शो किया। राजधानी चेन्नई के पुलियांथोप इलाके में दोनों नेता एक ही गाड़ी में सवार हुए, जिसमें आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बिहार का उदाहरण देते हुए तमिलनाडु की जनता से एनडीए से सतर्क रहने की अपील कर दी। एनडीए स्टैंड्स फॉर न्यू दिल्ली अलायंस। NDA is not BJP and ADMK. NDA is only BJP. BJP has captured ADMK. ADMK is completely in the grip of BJP. See what has been done in Bihar. The Chief Minister of Bihar, Nitish Kumar, he was Chief Minister till yesterday. Today he has been reduced to merely a Rajya Sabha member. Why? This will be done with ADMK also. ADMK will be broken into 3 parts and BJP will take over. BJP wants to capture Tamil Nadu. दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री की तरह ही लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने तमिलनाडु की रैली से नीतीश कुमार का सियासी राग अलापा। यहां तक राहुल ने नीतीश कुमार को तो कॉम्प्रोमाइज्ड सीएम तक करार दे दिया और कहा कि तमिलनाडु में भी बीजेपी यही इतिहास दोहराना चाहती है। Please look at what has happened recently in Bihar. The chief minister of Bihar has been removed and a BJP man has been placed there. Why? Because the chief minister of Bihar is compromised. He did not say a word and he silently went to the Rajya Sabha. Because his past deeds have allowed the BJP to control him completely. And that is what they want to do here in Tamil Nadu. बता दें कि 23 अप्रैल को तमिलनाडु में सभी 234 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे, जिसमें मुख्यमंत्री स्टालिन, पूर्व सीएम पलानी स्वामी समेत 4023 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। और अब बात करते हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में भी आज शाम थम जाने वाला है पहले चरण का चुनाव प्रचार। एक ही चरण में तमिलनाडु में विधानसभा के चुनाव होने 234 विधानसभा की सीट है, जिस पर 23 अप्रैल को वोटिंग होगी। वैसे में अब चुनाव प्रचार आज थम जाएगा, सभी की तरफ से दमखम लगाया गया है और अपनी बारी का इंतजार किया जा रहा है कि इस बार क्या परिवर्तन की लहर तमिलनाडु में आ पाएगी, क्या कमल खिल पाएगा। इस बात का इंतजार भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आपको दिखाते एक रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के साथ साथ आज दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में भी चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, लेकिन बंगाल की तरह यहां पर 2 चरणों में इलेक्शन नहीं है। यहां पर एक ही चरण में विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे, जिसको देखते हुए आज सत्ताधारी डीएमके और एनडीए के नेता आखिरी बार पूरा दम दिखाने वाले हैं ताकि जनता को साथ सकें। इससे पहले आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके चीफ एमके स्टालिन के समर्थन में सोमवार को भव्य रोड शो किया। राजधानी चेन्नई के पुलियांथोप इलाके में दोनों नेता एक ही गाड़ी में सवार हुए, जिसमें आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बिहार का उदाहरण देते हुए तमिलनाडु की जनता से एनडीए से सतर्क रहने की अपील कर दी। NDA stands for New Delhi Alliance. NDA is not BJP and ADMK. NDA is only BJP. BJP has captured ADMK. ADMK is completely in the grip of BJP. See
what has been done in Bihar. The Chief Minister of Bihar, Nitish Kumar, he was Chief Minister till yesterday. Today he has been reduced to merely a Rajya Sabha member. Why? This will be done with ADMK also. ADMK will be broken into 3 parts and BJP will take over. BJP wants to capture Tamil Nadu. दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री की तरह ही लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने तमिलनाडु की रैली से नीतीश कुमार का सियासी राग अलापा। यहां तक राहुल ने नीतीश कुमार को तो कॉम्प्रोमाइज्ड सीएम तक करार दे दिया और कहा कि तमिलनाडु में भी बीजेपी यही इतिहास दोहराना चाहती है। Please look at what has happened recently in Bihar. The Chief Minister of Bihar has been removed and a BJP man has been placed there. Why? Because the Chief Minister of Bihar is compromised. He did not say a word and he silently went to the Rajya Sabha. Because his past deeds have allowed the BJP to control him completely. And that is what they want to do here in Tamil Nadu. बता दें कि 23 अप्रैल को तमिलनाडु में सभी 234 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे, जिसमें मुख्यमंत्री स्टालिन, पूर्व सीएम पलानीस्वामी समेत 4023 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा।